अस्सलाम वालेकुम। मैं सहर राहत आज एक बार फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के हाज़िर हूँ। देखते हैं कि उससे हमें क्या सबक हासिल होता है। एक बूढ़ी अम्मा के घर में पानी के 2 मटके थे जिन्हें वो लकड़ी पे बांध कर अपने कंधों पे डाल के नहर से पानी भर के लाया करती थी। उनमें से एक मटका तो ठीक ठाक कंडीशन में था, लेकिन एक मटका एक दिन टूट जाता है, थोड़ा टूट जाता है वो। तो जब वो पानी नहर से भर के लेकर आती हैं तो जो तो मटका ठीक होता है उसका पानी मुकम्मल तौर पे घर पहुंच जाता है, लेकिन जो मटका थोड़ा सा टूट जाता है उसका आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। तो जो ठीक मटका होता है, जो साबित हालत में होता है, वो तो अपने काम से, अपनी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन होता है, बहुत सेटिस्फाई होता है। लेकिन जो टूट जाता है मटका, वो अपनी कारकर्दगी पे मायूस होता है कि हालांकि उसका इस चीज़ पे इख्तियार नहीं होता, वो ख़ुद इसमें हेल्पलेस था, उसकी इसमें कोई गलती भी नहीं थी। तो लेकिन वो फिर भी अपनी कारकर्दगी से मायूस होता है कि मुझसे जिस तरह से मुझसे काम की तवक्को की जाती है, मैं अपने वो फ़राइज़ बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। इसी असना में 2 साल गुज़र जाते हैं। तो 2 साल इसी तरह से उसका पानी आधे रास्ते में गिर जाया करता है। तो वो अपनी इस नाकामी से बहुत ज़्यादा मायूस होकर एक दिन बूढ़ी अम्मा से कहता है कि मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि आप इतनी मेहनत करके नहर से पानी भर के लाती हैं, लेकिन मेरे टूटे हुए होने की वजह से वो रास्ते में ही गिर जाता है और मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकता। तो उस मटके की ये बात सुनकर वो बूढ़ी अम्मा मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं कि तुमने कभी इस चीज़ को नहीं देखा कि जिस रास्ते से मैं नहर से घर आती हूँ तो पूरे रास्ते में फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं। जिस तरफ से मैं तुम्हें उठा के लाती हूँ उस साइड पर फूलों के पौधे ही पौधे हैं, जबकि दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है। तो जो पानी तुमसे गिरता है मुझे उसकी मुकम्मल ख़बर है, मैं जानती हूँ, तभी मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे और पानी उसी एक ही साइड से तुम्हें उठा के लेकर आती थी कि जो पानी तुम में से गिरता है तुम्हारे टूटे हुए होने की वजह से, उससे वो पौधे सैराब होते रहेंगे और उसी पानी गिरने की वजह से जो फूलों के पौधे वहाँ उगे, उनसे मैंने कितनी दफ़ा इतने खूबसूरत खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया है और महकाया है। अगर तुम ना होते तो मैं ये बहार कभी ना देख सकती। तो ये चीज़ है कि अब इस स्टोरी से हमें ये एक मैसेज मिलता है। एक तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए कभी भी, हमें हमेशा हमारी हिम्मत रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हमें हमेशा हमेशा दूसरों की खामियों पर उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। उनको देखें, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी शख्स मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। खामियों और खूबियों का मिक्स अप होना ये हर इंसान के किरदार में शामिल होता है। तो हमें ये चीज़ कि किसी दूसरे की खामी को देखकर उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको इनकरेज करना चाहिए उसके अंदर जो खूबियां हैं उनको देखकर, उनको नोट करके, ना कि हम नेगेटिविटीज़ को नोट डाउन करें और उन पे क्रिटिसाइज़ करते रहें, बल्कि उसी इंसान के कुछ पॉजिटिव पहलू, कोई कुछ उसकी खूबियां उनको देखा जाए। हमें असल में एक दूसरे की खूबियों को उजागर करने की ज़रूरत है, उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने बेस्ट दे सकें। तो इंसान के अंदर अगर कोई खामी है, कोई माजूरी है जिसकी वजह से वो अपने कुछ चीज़ों को कन्फर्मली ठीक तरीके से अंजाम नहीं दे पाता, तो हमें उसको हर वक्त पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए या उसकी वजह से हमें उससे नाला नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उस इंसान के अंदर जो मौजूद खूबियां हैं उनको उजागर करें,
ان کو زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کرے تاکہ وہ اس کی خوبیاں اس کی خامیوں پر حاوی ہو جائیں، تاکہ ہم آپس میں ایک معاشرتی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی ہم آپسی کچھ تعلقات کو بہتر طریقے سے مضبوط کر سکیں۔ تو یہ تھی آج کا ایک موٹیویشنل میسیج۔ تو ہوپ سو کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کچھ اچھی چیز لے کر کے مزید دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھے سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔